के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर यानी चिंतन अनिवार्य है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। 12-20 जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपरयुक्त धर्ममय अमृत वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। 14-27 हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, उस अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय है। यानी इन सब का आश्रय महापुरुष ही होते हैं, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त, अविनाशी, ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें और उनके द्वारा ही यह संभव है। अर्थात विश्व के मानव मात्र अमृत की संतान है। एक रस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें, उनके द्वारा ही यह संभव है। श्री रामचरितमानस में अमृत का स्वरूप वेद में है, विश्वे अमृतस्य पुत्राः, अर्थात विश्व के मानव मात्र अमृत की संतान है। वेद में अमृत पर भरपूर जोर है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसका विस्तार दिया। ईश्वरयंस जीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि सो माया बस भयं गोसाई बंध्यो कीर मर कट की नाई। यानी यह जीव उस परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि, लेकिन माया के वशीभूत हो गया।